Hello everyone, how are you all? I hope you will be doing extremely well on a live. In today's video, I will be talking about 50 daily use English sentences. So you are requested to watch the video till the end. First sentence, मैंने ना कब कहा? When you haven't refused to somebody, so you can use the sentence. When did I say no? When did I say no? मैं कभी ना नहीं कहता हूँ. For doing any work, I never say no. I never say मतलब कहना नहीं no. क्या हम साथ साथ हैं? Are we together? आर इसलिए यूज़ हुआ है बिकॉज ऑफ वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है एंड विद प्लूरल सब्जेक्ट वी ऑलवेज यूज आर. तुम सब उदास क्यों हो? वॉट हैपन टू ऑल ऑफ यू? वाई आर यू ऑल सैड? वाई आर यू ऑल सैड? मुझे उदास पिक्चर अच्छी नहीं लगती है. आई डोंट लाइक सैड मूवीज़. आई डोंट लाइक सैड मूवीज़. मुझे वो उदास चेहरा मत दिखाओ. डोंट गिव मी दैट सैड लुक. डोंट गिव मी दैट सैड लुक. मैं उसे उदास करना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू मेक हिम सैड. सैड इज़ एन एडजेक्टिव ओवर हियर. आई डोंट वॉन्ट टू मेक हिम सैड. मैं ये फ़ोटो नहीं देख सकता हूँ. आई कांट लुक एट दिस पिक्चर. या फिर फ़ोटो भी बोल सकते हैं. आई कांट लुक एट दिस पिक्चर. तुम बिना अनुमति अंदर नहीं आ सकते हो. यू कांट गो या फिर यू कांट कम. अगर आना है तो कम, जाना है तो गो इनसाइड विदाउट परमिशन. मैं तुम्हारी तरफ हूँ. सो वेन एवर इट कम्स टू सपोर्टिंग समबडी, सो समबडी इज आस्किंग यू हुज साइड आर यू, सो यू कैन से आई एम ऑन योर साइड. आई एम on your side. That means I will support you. I will stand by you. समय मेरी तरफ है. That means time is supporting you. Time is on my side. Time is on my side. तुम किसकी तरफ हो? Will you support me or you will support opposition party? Whose side are you? Whose side are you? मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ. That means you are not making any discrimination between somebody. I am not taking sides. I am not taking sides. मैं किसी की तरफ नहीं हूँ. I am not on anybody's side. I am playing very fair. I am not on anybody's side. हम सब तुम्हारी तरफ हैं. We are all on your side. We are all on your side. मैं पैसे वाला बन गया. तो इसकी इंग्लिश होगी आई बिकेम. यहाँ पर बिकेम सेकेंड फॉर्म है बिकम की, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है. मैं गुस्सा हो गया. तो इसकी इंग्लिश होगी आई बिकेम एंग्री. आई बिकेम एंग्री. एंग्री यहाँ पर एडजेक्टिव है. वो अंधा हो गया. दैट मीन्स ही हैज लॉस्ट हिज आईसाइट. नाउ ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग. ही बिकेम ब्लाइंड. ही बिकेम ब्लाइंड. हियर वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू. मैं बहुत बीमार पड़ गया. आई बिकेम वेरी इल. आई बिकेम वेरी इल. हम दोस्त बन गए. बिफोर योर रिलेशनशिप वॉज नॉट गुड विद समबडी बट आफ्टर some time you became friends, so you can say we became friends. मैं बहुत घबरा गया. I became very nervous. I became very nervous. या फिर आप बोल सकते हो I got very nervous. वो हिंसक हो गया. That means he started fighting. He became violent. He became violent. तुम प्यार की कीमत नहीं समझते हो. यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लव. यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लव. प्यार का अंत नहीं होता है. देयर इज़ नो एंड फॉर लव. देयर इज़ नो एंड फॉर लव. मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. आई विल नेवर फॉरगेट यू. आई विल नेवर फॉर
forget you, it is future indefinite tense. So here comes our question of the day. As always I am going to ask you translation of a sentence. Sentence है मैं तुम्हारा नंबर भूल गया. So you are talking about contact number, so you can translate this sentence. मैं प्यार की कीमत समझता हूँ. I understand the value of love. I understand the value of love. तुम्हारे पापा आज आ रहे हैं. तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है. योर फादर इज कमिंग टुडे. योर फादर इज कमिंग टुडे. वो डॉक्टर बन गया. सो ही मस्ट हैव डन टू मच ऑफ हार्ड वर्क टू बिकम अ डॉक्टर. ही बिकेम अ डॉक्टर. ही बिकेम अ डॉक्टर. उसने बहुत मेहनत की. ही वर्कड टू हार्ड. ही वर्कड टू हार्ड. ये सेकेंड फॉर्म है वर्क की, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा क्या होगा. आई डोंट केयर वॉट विल बिकम ऑफ मी. आई डोंट केयर वॉट विल बिकम ऑफ मी. इंग्लिश सीखना कठिन हो गया. इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश. इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश. सो द नेक्स्ट सेंटेंस, बफेलो को ढूंढना कठिन हो गया. इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू फाइंड बफेलो. इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू फाइंड बफेलो. चार्जर ढूंढना कठिन हो गया. मे बी यू हैव पुट योर चार्जर इन समवेयर विच इज़ आउट ऑफ योर रीच नाउ. इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू फाइंड चार्जर. इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू फाइंड चार्जर. ये कहावत अचानक से मशहूर हो गई या फिर प्रसिद्ध हो गई. दिस सेइंग सडनली मतलब अचानक से. बिकेम पॉपुलर. दिस सेइंग सडनली बिकेम पॉपुलर. वो अध्यापक बन गया. ही बिकेम आ टीचर. ही बिकेम आ. कोई भी प्रोफेशन के आगे हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं. टीचर एक प्रोफेशन है तो उसके आगे हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे. ये साफ हो गया कि वो झूठ बोल रही थी. इट बिकेम क्लियर दैट शी वॉज लाइंग. इट बिकेम क्लियर दैट शी वॉज लाइंग. इंग्लिश मेरा मन पसंदीदार सब्जेक्ट बन गया है. इंग्लिश हैज़ बिकम माई फेवरेट सब्जेक्ट. इंग्लिश हैज़ बिकम माई फेवरेट सब्जेक्ट. मैं घर जाना नहीं चाहता हूँ. आई डोंट वॉन्ट टू गो होम. गो टू होम बोलेंगे तो गलत हो जाएगा. आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स इन माई वीडियो इट इज़ अ ग्रामर रूल, सो रिमेंबर द रूल ऑफ ग्रामर वाइल ट्रांसलेटिंग द सेंटेंसेज. मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ. मे बी दैट प्लेस इज़ वेरी पीसफुल एंड देर इज़ नो नॉइज आउट देयर, सो यू वॉन्ट टू स्टडी देयर सो दैट यू कैन फुल कॉन्सेंट्रेटली यू कैन स्टडी. आई वॉन्ट टू स्टडी हियर. मुझे परेशान करने वाला यहाँ कोई नहीं है. नो बडी इज़ हियर टू डिस्टर्ब मी. नो बडी इज़ हियर टू डिस्टर्ब मी. मैं तुम्हें कल फ़ोन करूँगा. आई विल फ़ोन यू टुमारो. आई विल फ़ोन यू टुमारो. मे बी यू डोंट हैव स्पेयर टाइम टुडे सो यू आर अलॉटिंग योर वर्क ओवर टुमारो. आई विल फ़ोन यू टुमारो. मैं कुछ देख सकता हूँ. आई कैन सी समथिंग. आई कैन सी समथिंग इन हिज आइज. आई कैन सी समथिंग. मेरा फ़ोन कहाँ है. When you forget your phone somewhere and you are asking somebody who has information of your phone, so you can ask like this way, where is my phone. Where is my phone. मैं सीखना नहीं चाहता हूँ. I don't want to learn. It is a sentence of present indefinite tense. I don't want to learn. Learn मतलब सीखना. मैं तुमसे बहुत कुछ सीखता हूँ. I learn a lot from you. Present indefinite tense it is. I learn a lot from you मतलब तुमसे. मैं तैयार हो रहा हूँ. मे बी यू आर गेटिंग रेडी फॉर अटेंडिंग एनी ऑफ द मैरिज पार्टी and maybe birthday party. It can be I am getting ready. I am getting ready. मैं यहाँ काम करना नहीं चाहता हूँ because I am not getting that sort of atmosphere which is required to work properly. I don't want to work here. I don't want to work here. बस अपना काम करो. जस्ट डू. डू मतलब करना अपना काम. योर वर्क इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस. जस्ट डू योर वर्क. वर्क मतलब काम. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे उसकी बहुत याद आती है. वेन एवर समबडी इज़ नॉट क्लोज टू यू एंड समबडी इज़ नॉट नॉट नियर टू यू, सो यू मिस दैट गाय. आई मिस हर अ लॉट.
तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है, नो वन कैन रिप्लेस यू, नो वन कैन टेक योर प्लेस भी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं नो वन कैन रिप्लेस you. So I hope you must be enjoying this video, and this sentence brings our video to the end. I hope you must have enjoyed this video. If you really enjoyed this video, don't forget the like button. If you are new on this channel, must subscribe to English Ka Jaan YouTube channel, because I upload these sort of videos every day on my channel. So if you want to learn English like this way, you can definitely join with my channel, and you will get it out the video every day on my channel. You can learn English through these types of series which is going on my channel. So must subscribe, and I will meet you and catch your next video. Till then, Jai Hind, stay home, stay safe.